बहुत समय पहले की बात है। मालवा राज्य में राजकुमारी आरुषि अपने रूप और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उसने विवाह के लिए एक अलग शर्त रख दी थी। मैं उसी से विवाह करूंगी जो कठिन समय में भी ईश्वर पर अटूट विश्वास रखे और जीवन की सच्चाई को स्वीकार कर सके। राज्य के हर कोने से राजकुमार, व्यापारी और वीर योद्धा आए, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि अगर सब कुछ छिन जाए तो भी क्या वे भगवान में भरोसा रख पाएंगे, कोई उत्तर नहीं दे सका। एक दिन एक युवक जिसका नाम आरव था महल के पास आया। वह न तो राजकुमार था, न ही कोई योद्धा, बल्कि एक साधारण सा तपस्वी था। वह वर्षों से हिमालय में तप कर रहा था और अब सत्य की खोज में था। राजकुमारी से मिलने पर उसने कहा, राज्य, वैभव और सौंदर्य सब माया है, मैं तो उस सत्य को चाहता हूं जो भीतर है। राजकुमारी ने वही पुरानी शर्त दोहराई, क्या तुम मेरे साथ जंगलों में रह सकोगे, बिना किसी सुविधा के, केवल ईश्वर में विश्वास रखकर? आरव मुस्कुराया और बोला, अगर आत्मा शांत है तो जगह कोई भी हो वहीं स्वर्ग है। दोनों ने विवाह किया और वन में एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे। भजन, ध्यान और भिक्षा से उनका जीवन चलता। कठिनाइयां आईं, लेकिन दोनों की आस्था कभी नहीं डगमगाई। एक दिन कुछ सैनिक उनकी कुटिया में पहुंचे और बोले, आपको हमारे साथ चलना होगा, राज्य को उसका राजा मिल गया है। राजकुमारी और आरव चौंक गए। सैनिकों ने बताया, राज्य के राजा की मृत्यु के बाद राजसभा ने निर्णय लिया कि नया राजा वो होगा जिसे एक दिव्य पुष्प भगवान की मूर्ति से गिरकर चुन ले। हजारों लोग वहां खड़े थे, लेकिन फूल सीधा आरव के चित्र पर गिरा जो किसी तीर्थयात्री ने वहां टांगा था। लोगों ने इसे भगवान की इच्छा माना। इस तरह एक तपस्वी और राजकुमारी, जिनका विश्वास अडिग था, राज्य के शासक बन गए। मॉरल, सच्चा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता।